अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो अमली कवायद ये मौजू हमारा शुरू है। टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो फिर आपका सीटेट हो गया, या फिर 5वीं 8वीं क्लास का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जानिब से कंडक्ट किया जाने वाला स्कॉलरशिप का इम्तिहान ही क्यों ना हो, अगर उसमें उर्दू पर या उर्दू ग्रामर पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ये जो मॉड्यूल है उसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो अमली कवायद ये हमारा मौजू अभी शुरू है। इससे पहले हमने लफ्ज़ों की किस्में और लफ्ज़ों पर बहुत सारे एमसीक्यूज़ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो, इसी चैनल पर वो अवेलेबल है। आज हम पढ़ेंगे लफ्ज़ की किस्में, यानी टाइप्स ऑफ वर्ड इसे हम कह सकते हैं, जिसमें मेन हमारा जो फोकस रहेगा, जिस पर आज हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और उसको थोड़ा सा डेप्थ में या तफसीली उसका जायज़ा लेंगे हम, तो वो है इस्म। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले हम 2-3 चीज़ें और हमारी बेसिक जो है वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे कलाम क्या है, जुमला क्या है, अज्जाए कलाम क्या है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर गहरा जो है गोता लगाएंगे। तो सबसे पहले कलाम क्या है। कलाम का सिंपली जो मतलब होता है बात करना। जैसे हम जो भी बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, या जो कुछ भी हम लिख रहे होते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है, और उसे आप YouTube पर सुन रहे हो, तो ये कलाम हो गया, ये बात हो गया। आपने ज़रूर जो है सुना होगा कि अब जो है फला फला शायर अपना कलाम पेश करेंगे किसी मुशायरे में या किसी तहजीबी और सकाफ़ती प्रोग्राम में। आपने इस तरह का जुमला जो है नाजिम के मुंह से ज़रूर सुना होगा कि अब जो है ये शायर है वो अपना कलाम पेश करेंगे। तो कलाम यानी अपनी बात या जो कुछ भी उन्होंने तहरीर करके लाया है उसको जब वो पेश करते हैं तो उसे हम कलाम कहेंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखेंगे जुमला। तो जिस कलाम से कोई बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाती है उसे हम जुमला कहेंगे। ऐसा कोई भी कलाम, ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी गुफ्तगू जिससे आपको मानी वो मफहूम पूरा कन्वे हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे जुमला। ठीक है, अब अज्जाए कलाम क्या है ये देख लेते हैं हम। इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसका बेसिक यहाँ पर हमारा जो क्लियर है वो होना चाहिए। तो जुमले में आने वाली चीज़ों और कामों के नाम और उनकी खुसूसियात बताने वाले लफ्ज़ को हम अज्जाए कलाम कहेंगे। तो जुमले में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नाम हैं, वो और उनकी जो खुसूसियात है, उनकी जो खूबी है, उनकी जो खामी है, जो कुछ भी उनके मुताल्लिक हमें मालूमात मिल रही है, जिन लफ्ज़ों से मिल रही है, उसे हम अज्जाए कलाम कहेंगे। तो कलाम, जुमला और अज्जाए कलाम समझने के बाद लफ्ज़ की किस्में देख लेते हैं। तो उर्दू में जनरली जो है लफ्ज़ की किस्में होती है, इस्म है यानी काम करने वाला, या यूँ कहिए कि जगह, शख्स या चीज़ का नाम जो है उसको हम तफसीली देखेंगे। उसके अलावा होता है ज़मीर, होता है जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है। सिफत होती है किसी चीज़ की खूबी या खामी, या एडजेक्टिव जब हमें पता चलता है। फ़ेल यानी सिंपली काम हम कहेंगे, जो कुछ भी काम आप कर रहे हो उसको फ़ेल कहेंगे। मुताल्लिक फ़ेल यानी काम के मुताल्लिक या फ़ेल के मुताल्लिक मालूमात देने वाला लफ्ज़। हर्फ जार यानी प्रीपोजिशन, इस्म का किसी दूसरी चीज़ के साथ, किसी दूसरे जुमले के साथ में, किसी दूसरी चीज़ के साथ में, किसी दूसरी बात के साथ में रब्त ज़ब्त, रब्त बताने वाला, ताल्लुक़ बताने वाला। हर्फ इल्लत, हर्फ फिजाइया, ये सारी चीज़ें हैं लफ्ज़ की किस्मों में इनका शुमार किया जाता है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इस्म के बारे में। देखिए, इस्म को अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं और हिंदी में नाम कहेंगे। अगर हम यहाँ पर उर्दू अमली कवायद की बात करें तो जनरली जो है इस्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का नाम बताने वाला जो लफ्ज़ होता है उसे हम इस्म कहेंगे। 3 बातें आपको याद रखना है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, या किसी भी शख्स का नाम हो सकता है। ऐसे लफ्ज़ को हम इस्म कहेंगे। अब जैसे ताजमहल हो गया, मुदस्सिर हो गया, लड़का हो गया, प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है, दरख्त है, फूल पत्ते, झरने, आबशार, सितारे, आसमान, ज़मीन, ये सारी चीज़ें जो हैं, चीज़ें
इस्म है। ये जानदार भी हो सकता है, गैर जानदार भी हो सकता है। इसकी किस्में क्या क्या है अब ज़रा हम वो देख लेते हैं। तो देखिए इस्म की किस्में होती है इस्म आम, इस्म ख़ास, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और इस्म जमा। ये जो दो है ये आपने ज़रूर सुन रखी होगी, इससे पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपको पता होगा इसमें आम और इसमें ख़ास क्या है। आज हम जो ख़ास देखेंगे इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और इसमें जमा, लेकिन उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए कोई भी आम चीज़ जो जनरली हमें आम तौर पर देखने को मिल जाती है उसे हम इसमें आम कहेंगे, मतलब जो बहुत सारी अवेलेबल है, जो अगर हम देखें तो हमको दुनिया में आम तौर पर कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसान, तो बहुत सारे इंसान है दुनिया में, लगभग जो है 700 करोड़ से ज़्यादा इंसान दुनिया में पाए जाते हैं। तो आदमी भी बहुत सारे हैं, इसलिए वो इसमें आम है। औरत, लड़का, लड़की, रानी, बर्तन, किताब, चाय भी हमें बहुत अवेलेबल है, बहुत देखने को मिलती है। बर्तन, किताब वगैरह भी बहुत सारी। ये इसमें आम इसलिए है क्योंकि एक आम बात है, एक आम चीज़ है। जैसे इंसान तो सभी है, लेकिन अकबर ये ख़ास एक शख्स का नाम है, एक ख़ास नाम हो गया। हामिद, कशफ, मुबशिर, शीरीन, शबनम, ये ख़ास एक शख्सियत है, एक शख्स है जिनका नाम है, तो इसलिए अब ये इसमें ख़ास बन गए हैं। आब हयात, एक ऐसा पानी जिसे पीने के बाद इंसान हमेशा ज़िंदा रहेगा, इसका बहुत सारे नावल और अफसानों में हमें तज़किरा मिलता है। तो आब हयात अब क्या बन गया, इसमें ख़ास बन गया। ताजमहल जो दुनिया में सिर्फ एक है, गंगा, तो हमारे मुल्क में बहने वाली जो नदी है गंगा है, उसका जो पानी है गंगा जल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ख़ास है, यानी इनके साथ में एक प्रॉपर नाउन या प्रॉपर जो नेम है या नाम है वो जुड़ गया है, तो उसे हम इसमें ख़ास कहेंगे। अब हम देखते हैं इसमें फ़ाइल क्या है। तो जैसा कि हमें यहीं पर समझ में आ रहा है, फ़ाइल यानी कि काम करने वाला, और इसमें यानी नाम। तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ देखकर ही या उसकी बनावट या उसकी तहरीर देख कर के हम समझ जाते हैं कि ये कोई काम करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल कातिल यानी कत्ल करने वाला, मोहसिन यानी एहसान करने वाला, मुंसिफ यानी इंसाफ करने वाला, और मौज़िन यानी अजान देने वाला। तो ये कुछ ना कुछ काम को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो ऐसे अल्फाज को हम इसमें फ़ाइल कहेंगे। इसमें मफूल किसे कहेंगे, तो देखिए इसमें यानी नाम, और मफूल का मतलब होता है ऐसा लफ्ज़ जिससे ये पता चले कि उस पर कुछ काम किया गया है, किसी काम के होने को जो जाहिर कर रहा है, जो बता रहा है, उस लफ्ज़ को हम कहते हैं मफूल, यानी उस पर कुछ काम हुआ है, किसी तरह से कुछ तो भी उसके ऊपर हरकत या काम किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मकतूल यानी जिसको कत्ल किया गया, महकूम यानी जिस पर हुकूमत की जाए, मशकूक यानी जिस पर शक किया जाए, मतलूब यानी जिसको तलब किया जाए। तो देखिए ये सब के सब इसमें मफूल की मिसाल है। उसी तरह से एक होता है इसमें जमा, तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जमा यानी दो या दो से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें। जैसे चोरों का ग्रोह, तो यहाँ पर ग्रोह ये लफ्ज़ ख़ास है, ख़ास से मुराद ये है कि इसमें ख़ास नहीं है बल्कि इसमें जमा है, वो ग्रोह है। झुंड है, परिंदों का झुंड। भीड़, आदमियों की भीड़। हम इसको खलत मलत या गड्ढ मड्ढ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें परिंदों का ग्रोह या परिंदों की भीड़, तो ये हो जाता है गलत। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने स्कॉलरशिप के इम्तिहान में और टीईटी में भी देखा हूँ कि उसमें क्या किया जाता है कि ग्रोह का जो लफ्ज़ है इसमें जमा जो है तो उसको दूसरे चीज़ के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे भीड़ जो है तो नोटों की गड्डी हम कहेंगे, नोटों की भीड़ नहीं कहेंगे। मुसाफिरों का काफिला यानी जिसमें बहुत सारे मुसाफिर जो है सफ़र कर रहे हो। तारों का झुरमट कहेंगे, जैसे हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी तारों का एक झुरमट है, बहुत सारे तारे। तो देखिए ग्रोह, झुंड, भीड़, गड्डी, काफिला, झुरमट, ठीक है, ये सब इसमें जमा की मिसाल है। मतलब इसको ये एक लफ्ज़ से ही हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे इस्म हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर लफ्ज़ की किस्में, इसके तहत इस्म, इस टॉपिक को समझा है और इसकी जो एकदम बेसिक या बुनियादी तौर पर जो किस्में मानी गई है, इसमें आम, इसमें ख़ास, इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल और इसमें जमा को समझा है।
अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमने आज जो कुछ भी यहाँ पर सीखा है और खाकसार ने आपको जो कुछ भी सिखाने की एक कोशिश की है छोटी सी, तो उसको हम यहाँ पर उसका जायज़ा ले लेते हैं, उसकी कदर पैमाई कर लेते हैं। तो देखिए, खत कशीदा इस्म की किस्म पहचानिए, इस्म की किस्म हमें बताना है। तो इसी के तहत जो है आपको बताना है कि वो इसमें आम है, ख़ास है, फ़ाइल है, मफ़ूल है या जमा है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, सचिन तेंदुलकर एक अजीम खिलाड़ी है, और खिलाड़ी के नीचे यहाँ पर लकीर खींचिए, यानी वो खत कशीदा है। तो खिलाड़ी ये कौन सी किस्म का इसमें आपको बताना है। बिल्कुल सही, खिलाड़ी ये जो है इसमें आम है। खिलाड़ी बहुत सारे हो सकते हैं, अगर हम सिर्फ खिलाड़ी इस लफ्ज़ पर ध्यान दें तो टेनिस का खिलाड़ी हो सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, कबड्डी के खिलाड़ी हो सकते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हो सकते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जो है हो सकते हैं। तो ये इसमें आम है। लेकिन यहाँ पर अगर सचिन तेंदुलकर इस लफ्ज़ के नीचे लकीर खींच दी जाती तो फिर वो इसमें ख़ास हो जाता था, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक सचिन तेंदुलकर है, तो वो इसमें ख़ास या प्रॉपर नाउन बन जाता था। नेक्स्ट, बादशाह को आदिल होना चाहिए। अब आदिल इस लफ्ज़ से हमें ये समझ में आ रहा है कि आदिल यानी अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला, तो ये इसमें फ़ाइल की मिसाल है। अगर हम यहाँ पर बादशाह ले लेते तो ये क्या होता, ये हो जाता इसमें आम, क्योंकि बहुत सारे बादशाह होते हैं। लेकिन अगर हम एक नाम स्पेसिफिक वहाँ पर जोड़ देते, अकबर बादशाह, तो फिर वो इसमें ख़ास हो जाता था। बाजार में लोगों की भीड़ थी, भीड़ यानी कि इसमें जमा, और वो भी लोगों की भीड़ थी। ठीक है। नेक्स्ट, मकतूल के वारिसैन इंसाफ चाहते हैं, यानी मकतूल इसके नीचे लकीर खींची गई है, खत कशीदा है, तो मकतूल यानी कि ये इसमें मफूल है, मकतूल यानी जिसका कत्ल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, किस जुमले में इसमें ख़ास है, हमें ये बताना है, यानी प्रॉपर नाउन या इसमें ख़ास किस जुमले में है वो हमको बताना है। तो वो इम्तिहान में कामयाब हो गया, इमरान इम्तिहान में कामयाब हो गया, तलबा के लिए इम्तिहान मुसीबत होते हैं, तलबा के लिए इम्तिहान एक खेल है। तो देखिए, इसमें ख़ास हमें बताना है, जिससे हमको पता चल रहा है कि वो एक ख़ास शख्स के बारे में हमें बताया जा रहा है, या कोई ख़ास चीज़ है। तो देखिए, इमरान जैसे ही नाम अगर आ जाए किसी का स्पेसिफिक, अरशद हो, इमरान हो, असलम हो, मुबशिर हो, सफ़ूरा हो, चाहे जो नाम आ जाए तो वो होता है इसमें ख़ास। तो यहाँ पर इमरान एक नाम आ गया है, इमरान इम्तिहान में कामयाब हो गया है, तो इस जुमले से यानी कि 2 नंबर के जुमले से यहाँ पर इसमें ख़ास का पता चल रहा है। यानी 1 2 3 4 हमारे 4 गोले जो बने रहेंगे, 1 2 3 4, तो हम दूसरे नंबर का जो है उसमें इस तरह से रंग भरेंगे या उसको फिल करेंगे, इमरान इम्तिहान में कामयाब हो गया। तो इस तरह आज हमने अमली कवायद इस मौजू के तहत इस्म को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़मीर है, सिफत है, फ़ेल, मुताल्लिक फ़ेल, हर्फ जार, हर्फ इल्लत, हर्फ फिजाइया, इन सब को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और उन पर पूछे गए जो मेन क्वेश्चंस है उनका भी थोड़ा तज्जिया यहाँ पर करेंगे। शुक्रिया।